कि प्रधानमंत्री 10 बरस से जो ये माइकवा बंद कर रहे थे और जो आवाजवा दबा रहे थे और भाषणवा स्पंज कर रहे थे, तो ऊ का था। और जो विपक्ष के 10 साल गला घोटने का काम किए, आप किसी को जो है बोलने नहीं दिए। आप जो है जब विपक्ष बोलता है तो सारा जो है लोकसभा का अथी कैमरा चला जाता है कहीं और हुआ विपक्ष बोलता रहता है। तो ये गला घोटने वाला काम कौन किया गया? 17 बरस से मांग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और हम बिहार के लोग इसको जो है अति अल्पमत में सरकार को जो है कंधे देने का काम किया, आज उनको ठगने का काम किया। तो हमारे पास झाल बजाने के अलावा अब रहा क्या बिहार सरकार में? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सदन के बाहर जोरदार हंगामा। देखिए, सभापति मुर्दाबाद के नारे भी लगे, तानाशाह सभापति के नारे लगे। देखिए, सत्ता के दबाव में सभापति डिसीजन ले रहे हैं। कई बातें हुई। हमारे साथ राजेश कुमार जी, देखिए कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, मुख्य सचेतक हैं, इनसे बात करते क्या हुआ सदन के अंदर। आप लोग गुस्से में बाहर आ गए, नाराबाजी लगाने लगे, कहने लगे सभापति तानाशाह हैं। देखिए, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया ना। चूंकि देखिए, जो स्पीकर होते हैं वो किसी दल विशेष का नहीं होते हैं, और यहाँ सभी दल के लोग सदस्य होते हैं, जीत के आते हैं, जनता के मत से जीत के आते हैं। और एक आइकॉनिक होता है हमारा विधानसभा के अध्यक्ष ने से कहा ये अधिकार है कि न्यूट्रली उसको देखे। एक माननीय सदस्य का गैर सरकारी संकल्प था, और गैर सरकारी संकल्प में ये प्रावधान है कि सदस्य उसको संकल्प को पढ़ें। पढ़ने के बाद यदि सरकार का उत्तर आता है और सरकार के उत्तर से संकल्पित सदस्य को यदि संतुष्टि नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इस पर हमको वोटिंग करा दीजिए। तो ये वोटिंग का मांग सदस्य खुद करते हैं। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है, चूंकि ये संकल्प जो माननीय सदस्य जो संकल्प लिए थे वो बड़ा आश्चर्यचकित संकल्प लगता है ये सरकार के लिए, कि जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए था। तो पहले तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के की आया कि ये सब जुडिस मामला है, ये न्यायालय में है। लेकिन मेरा ये कहना है, जहाँ तक मेरी छोटी जो ज्ञान है, ये लोकसभा का अधिकार है कि कोई भी मामले को वो ले करके संज्ञान में ले करके ऑर्डिनेंस के थ्रू या कानून के थ्रू उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर ले। लेकिन जब गैर सरकारी संकल्प यदि सदन में कोई सदस्य वापस नहीं लेता है, तो यह नियम है कि आप वोटिंग करा दीजिए। अब क्या है कि यहाँ स्पीकर साहब से हम लोग आग्रह करते रहे कि सर इस पर वोटिंग करा दीजिए। उन्होंने तो कहा कि नहीं, वोटिंग करने से ही मना कर दिया, अनसुना कर दिया। और चूंकि वोटिंग कराते, तो यहाँ देखिए टेक्निकल बात समझिए, वोटिंग में होता सत्ता पक्ष उसको ना करती कि क्या इसके संकल्प के पक्ष में कौन है, तो जो लाया है वो कहता हाँ, और जो नहीं लाया है सरकार के पक्ष को कहना पड़ता ना। तो जब ना कहते तो इनकी चाल चरित्र और चेहरा जातीय जनगणना पर इनकी क्या मंशा है वो साबित हो जाती। तो इसलिए ये दोनों हालत में सदन में फंस चुकी है सरकार, और इसको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। अभी भी हम आप लोग भी चेहरा पहचानना चाहते थे, यही कारण है कि ये मुद्दा जो है सदन के लेकर के हो। जी, चूंकि कई दिन से हम लोग देखे हैं कि प्रोटेस्ट भी यहाँ पर कर रहे थे कि 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। और ये देखिए, समझने वाली बात ये है, एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि 10% आरक्षण जब आई तो उसको बिना कोई बहस के, बिना कोई बात के 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया। कोई किसी ने विरोध नहीं किया, सपोर्ट किया कि चलो 9वीं अनुसूची में शामिल। तो भाई, जातीय जनगणना बिहार में हुआ और इसमें 65% आरक्षण की दायरा बढ़ी। उस दायरे को आप हाँ और ना कहने में आपको क्या परेशानी है? जब आप इसका ये तो आरक्षण का मुद्दा था जिस पर लेकर आप लोग जो है वो बात करना चाह रहे थे, बहस करना चाह रहे थे, पक्ष जानना चाह रहे थे। मगर शुरुआती दिन से अगर देखा जाए तो आप लोग लगातार सदन का बायकॉट कर बाहर आकर खूब नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एनडीए के नेता कह रहे हैं आप लोगों को जनता के मुद्दे से मतलब नहीं है, आप लोग सवाल पूछना नहीं चाहते और सत्ता पक्ष का जवाब नहीं सुनना चाहते। देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी सत्ता
यदि हम विपक्ष के हैं तो हमको भी जनता चुन के भेजी है, हाँ। और सत्ता पक्ष वाले भी हैं उनको भी जनता करती है। हाँ। लेकिन सरकार यदि किसी भी प्रश्न से, किसी भी जन समस्या से यदि सरकार विपक्ष को संतुष्ट नहीं करा पाए तो उसको क्या, उसके पास क्या, कौन सा हथियार है कि लोकतांत्रिक तरीका से हम उसका प्रतिशोध करें, उसका विरोध करें। तो आप सरकार कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। आप देखिए, हम लोग चाहते थे कि आप जो है केंद्र में जो बजट आई, वो बजट में जिस तरह से जो है विशेष राज्य के दर्जे पर हम लोग कार्य स्थगन दिया कि साहब आप कार्य स्थगन ले लीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का तरक्की हो, बिहार को जो है हम 90% जो है अनुदान मिले। हम भी चाहते हैं कि जब विशेष राज्य के दर्जा मिले तो यहाँ जो बेवाक रूप से बाहर के फैक्ट्रियाँ आवें, विदेशी कंपनियाँ आकर के यहाँ रोजगार के। तो बताइए, जब सदन में हमारा जो अधिकार है विपक्ष को कि कार्य स्थगन के माध्यम से कार्य को रोकवा करके आप एक बार बहस कराइए, तो जो नहीं मानेंगे तो बोलिए हम क्या करें। अच्छा, तेजस्वी यादव इस मानसून सत्र में नहीं रहे, क्या आप लोग कमजोर पड़े? नहीं, देखिए, उनका हमारे विरोधी दल के नेता हैं और इंडिया गठबंधन का यहाँ नेतृत्व करता है। कोई भी यहाँ आंदोलन हो रहा है, ये कांग्रेस, आरजेडी और ये जो लेफ्ट फ्रंट की पार्टियां हैं, सब कोऑर्डिनेशन से हम लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग का नेता एक तेजस्वी कमी खाली जी नहीं, देखिए, हम लोग जब आंदोलित है, हम लोग कार्यकर्ता हैं तो नेता केवल आदेश करता है। नेता तो हर जगह होता नहीं ना है, समय का है। तो इसलिए ये कोई नहीं। देखिए, तेजस्वी जी का निर्देश पर और राहुल जी का निर्देश पर, दीपेंकर भट्टाचार्य के निर्देश पर ये सारा हम लोग जो है जनहित के मुद्दे लेकर के बिहार विधानसभा में अग्रसर नहीं। देखिए, ये उसे हम क्या कर रहे हैं, जो नेता है, कमांडर है, उसका निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो कमी कहाँ खलेगी, कमी कैसे खलेगी? निर्देश पर काम हो रहा है। ये आज ये है, इस मुद्दे पर बात करना है। हमारे चारों इंडिया गठबंधन के लोग कोऑर्डिनेशन करके सारे नेता जो है गाइडलाइन कर रहे हैं, आज हम लोग देखें। लेकिन एक चीज़ आप बताइए आपके चैनल के माध्यम से कि अब तक जितना भी जन समस्या हम लोग के मुद्दे में आए, क्या वो जनहित का नहीं है? वो जनहित का मुद्दे नहीं है। इसलिए सरकार को ये मानना है सदन चलाने का दायित्व तो विपक्ष को नहीं है। झाल आप बजा रहे थे। अच्छा, झाल आप बजा रहे थे ना? जी। तो इंडिया के नेताओं ने क्या कहा, सुनाई होगा जी। उन्होंने कहा कि सदन को आप लोगों ने मनोरंजन का केंद्र बनाया है। कोई झाल बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहे हैं। भाई कुछ दिन बाद नृत्य भी करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री 10 बरस से जो ये माइकवा बंद कर रहे थे और जो आवाजवा दबा रहे थे और भाषणवा स्पंज कर रहे थे, तो ऊ का था, उसी का जवाब दे दे। और जो विपक्ष के 10 साल गला घोटने का काम किए, आप किसी को जो है बोलने नहीं दिए। आप जो है जब विपक्ष बोलता है तो सारा जो है लोकसभा का कैमरा चला जाता है कहीं और हुआ विपक्ष बोलता रहता है। तो ये गला घोटने वाला काम कौन किया? राजेश जी को ऐसा क्यों लगा कि झाल बजाने से फायदा होगा? झाल बजा करके एक सिंबॉलिक है कि यहाँ 5 बरस पर जो है हम 17 बरस से मांग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और हम बिहार के लोग इसको जो है अल्पमत में सरकार को जो है कंधे देने का काम किया, आज उनको ठगने का काम किया। तो हमारे पास झाल बजाने के अलावा अब रहा क्या बिहार सरकार के पास? झाल बजाने का दिन है, अब आगे क्या करना है? आगे ये है कि हम लोग जो है मांग किया है उसको हम लोग फिर कहेंगे कि उसमें हम लोग को वोट करा दिया है। आगे के नतीजे तो आपने सुना। देखिए, राजेश जी को स्पष्ट रूप से तमाम बातें बताते हैं। कर स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।